एमपी के दमोह से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार तरबल लोधी का मंच से फूट फूट कर रोना चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अब भाजपा इस रोने पर तंज कस रही है। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी तरबल लोधी की नामांकन रैली में शामिल होने प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी दमोह पहुंचे थे। पटवारी मंच से भाषण दे रहे थे और प्रत्याशी तरबल लोधी उनके पास खड़े थे। पटवारी के भाषण देते वक्त तरबल की आंखों में आंसू थे और जैसे ही पटवारी का भाषण खत्म हुआ, कांग्रेस प्रत्याशी तरबल लोधी फूट फूट कर रोने लगे। उनके इस तरह रोने के बाद पहले इलाके के पूर्व विधायक अजय टंडन ने उन्हें शांत कराया, फिर जीतू पटवारी ने उन्हें गले लगाकर चुप कराया। तरबल लोधी का ऐसा रोना राज बना हुआ था तो मीडिया ने उनसे सवाल किया, जिनके जवाब में तरबल ने कहा कि भावनात्मक तरीके से उन्हें अपनों के बीच रोना आ गया। अब भावुक भी हो गया मंच पर ऐसा। देखिए, अपनों के बीच में तो अपने ही लोगों के बीच में झलकती है। लेकिन अब कांग्रेस प्रत्याशी का रोना सियासी रंग ले रहा है। दमोह से भाजपा के प्रत्याशी राहुल लोधी ने तरबल के आंसुओं पर बड़ा तंज कसा है। राहुल के मुताबिक कांग्रेस हार को भांप गई है और इसी वजह से कांग्रेस उम्मीदवार जगह जगह रो रहे हैं। कांग्रेस जिला कांग्रेस कार्यालय के कमेटी कार्यालय में आए तो उस दिन भी रो रहे थे और आज भी रो रहे थे। तो ये मुझे भी इस विषय की जानकारी नहीं, तो अब देखते हैं, पता चलेगा बाद में क्या कारण है रोने का, ऐसा क्यों आंसू बहा रहे हैं। आज मंच से रोए जी, आज अब समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो दमोह आके इस बात को भांप गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछले 40 वर्षों से निरंतर जीत रही है। अब उन्होंने किसी बात का मूल्यांकन किया है या कोई पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है कि रोके लोगों की भावनाओं से वोट ली जाए। अब जो समय आने में पता चलेगा, पर मैं भी इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि आने के बाद ऐसे क्यों रोए। असली नुकसान होगा आपको फायदा होगा। देखिए, मोदी ये चुनाव जो है विकास के आधार पर चुनाव हो रहा है। निरंतर मोदी जी ने जो विकास किया है और विकास के आधार पर ही जनता वोट करेगी। प्रभु राम हमारे आराध्य है और मोदी जी राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं और भारत को विश्व पटल पर विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दमोह संसदीय सीट की जनता जानती है कि माननीय मोदी जी ही वो व्यक्ति है जो सतत विकास, निरंतर विकास के लिए ही कार्य करते हैं।